जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार मंजिल और परीक्षा को दोनों को ही औकात दिखा देना है, इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नन हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण पाठ और लेखक। नन हिंदी का पाठ और लेखक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें पाठ का नाम इसमें हो गया पाठ का नाम, और इस तरफ रचनाकार का नाम यानी लेखक का नाम। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए और आप अच्छे अंक ला सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तू जिंदा है तो क्या है? एक कविता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तू जिंदा है तो यह क्या है? तो एक कविता है, और इसके लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र है। तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र है। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ईदगाह क्या है? तो एक कहानी है। ईदगाह क्या है? तो एक कहानी है, और इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। ईदगाह कहानी जो है, और इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। करमवीर क्या है? तो एक कविता है, और इसके लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपको ध्यान में रखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपको ध्यान में रखना है और नोट करते हुए चलिएगा। ईदगाह क्या है? तो एक कहानी, और इसके लेखक प्रेमचंद हो गया। करमवीर क्या है? तो एक कविता है, और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बढ़ते माँ की ओर। देखिए पाठ और लेखक से 100% 10 से 12 नंबर पूछे जाएंगे। 10 से 12 नंबर पाठ और लेखक से 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को छोड़ दीजिएगा तो पछताइएगा। तो पाठ और लेखक के लिए आपको 10 और 12 नंबर लाने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई रहती है। तो ऐसे में 10-12 नंबर के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाल गोविंद भगत क्या है? तो एक रेखा चित्र है, और इसके लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी है। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। हुंडरू का जलप्रपात क्या है? तो एक यात्रा वृत्तांत है, और इसके लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह काम। हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह काम। बिहारी के दोहे क्या है? तो यह कविता है। बिहारी के दोहे क्या है? तो कविता है, और इसके लेखक कौन है? तो बिहारी है। ठेस ठेस का क्या है? तो यह कहानी है। ठेस क्या है? तो यह कहानी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ठेस क्या है। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि ठेस क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, निबंध है, कविता है, कहानी है। ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है ठेस क्या है? तो एक कहानी है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठेस एक कहानी है, और इसके लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ठेस कहानी के लेखक हैं। बच्चे की दुआ क्या है? तो कविता है, और इसके लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है। अशोक का शास्त्र त्याग क्या है? तो एकांकी है, और इसके लेखक वंशीधर श्रीवास्तव है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से क्या है? तो एक निबंध है, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। कबीर के पद क्या है? तो यह एक कविता है, और इसके लेखक कौन है? तो कबीरदास हैं। विक्रमशिला क्या है? तो ये भी एक निबंध है, और इसके लेखक कौन है? तो यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है विक्रमशिला, और यह एक निबंध है। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके चैप्टर में है। आपका अगला है दीदी की डायरी। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है। दीदी की डायरी यह भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है। पीपल क्या है? तो ये भी एक कविता है। तो एक कविता है, और इसके लेखक कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली। पीपल पाठ के लेखक कौन है? पीपल पाठ कविता के लेखक कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली। दीनबंधु निराला यह क्या है? तो ये भी एक निबंध है, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। दीनबंधु निराला पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है।
खेमा क्या है, तो ये भी एक कहानी है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ये भी क्या है, तो एक कविता है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो अरुण कमल द्वारा लिखा गया है। खुशबू रचते हैं हाथ, यह एक कविता है और इसके लेखक है अरुण कमल। हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान क्या है, तो यह एक निबंध है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, यह एक जीवनी है और ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है। झांसी की रानी, झांसी की रानी क्या है, तो यह एक कविता है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। झांसी की रानी किसके द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है और यह एक कविता है। चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर क्या है, तो हास्य व्यंग है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो बेढव बनारसी द्वारा लिखा गया है। चिकित्सा का चक्कर यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बेढव बनारसी द्वारा लिखा गया है। अगला है सुदामा चरित, सुदामा चरित क्या है, तो यह एक कविता है और इसके लेखक कौन है, तो नरोत्तम दास है। सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है, तो नरोत्तम दास हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पाठ और लेखक जो कि आपके परीक्षा में 10 से 12 नंबर 100% पूछेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।